हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3625 देख रहे हैं, काउंट नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स 2। तो जो ट्रेपेजॉइड्स 1 वाला प्रॉब्लम था वहाँ पे हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड देखने थे, तो उससे हमारी प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे हमें हर तरीके के ट्रेपेजॉइड्स जो हैं वो निकालने हैं और उनका यूनिक काउंट हमें अपने आंसर में रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो इसमें हमारा ये वाला एक ट्रेपेजॉइड बन रहा है और इन वाले पॉइंट्स की वजह से एक ये ट्रेपेजॉइड बन रहा है। ये वर्टिकल लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आ रहा है। सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ 4 पॉइंट्स ही हैं और ये चारों पॉइंट्स मिलके एक ट्रेपेजॉइड बना रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 1 है। तो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इनपुट में हमें कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, और उनकी हेल्प से हमें ये पता करना है कि हम इससे कितने नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स बना सकते हैं। दीज ट्रेपेजॉइड शुड बी यूनिक एंड हमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी ट्रेपेजॉइड बन रहा है हमें वो अपने आंसर में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो किसी भी ट्रेपेजॉइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये साइड्स पैरेलल हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक ट्रेपेजॉइड बना पा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो ये वाली और ये वाली साइड्स भी पैरेलल हैं, तो इसकी हेल्प से भी एक ये वाला ट्रेपेजॉइड भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हमें जितने भी ट्रेपेजॉइड्स बनने हैं उनका काउंट निकाल के रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो स्लोप्स होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो अगर हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालें और वो इक्वल हो रहा है किसी और 2 पॉइंट्स के, है ना, तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं और इन पॉइंट्स की वजह से एक हमारा ट्रेपेजॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो किसी भी 2 पॉइंट्स के लिए अगर x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द स्लोप, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं और उनकी स्लोप्स निकालें हम m1 और m2, दीज शुड बी इक्वल, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर हमारे ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो सेम ही लाइन में हो गए, तो भी तो हमारी जो स्लोप है वो सेम ही आएगी क्योंकि लाइन ही सेम है। तो अगर हमारे चारों पॉइंट सेम लाइन में आ गए तो हम एक ट्रेपेजॉइड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हमें अपने आंसर में से ऐसे केसेस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 पैरेलल लाइंस में और जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी जो पैरेलल लाइंस हैं उनका जो स्लोप है वो तो सेम होगा, लेकिन जो इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट होगा। अब व्हाट इज दिस इंटरसेप्ट, व्हेन द लाइन क्रॉसेस y एक्सिस और द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, ये अगर हमारी लाइन है तो जब हम x को 0 बना रहे हैं तो हमारी लाइन जो y एक्सिस पे एरिया बना रही है, दिस इज इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 है। सिमिलरली अगर हम इस वाली लाइन की बात करें, ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन ये जो इंटरसेप्ट बना रही है y एक्सिस पे, इट इज -2, ठीक है। तो किसी भी 2 पैरेलल लाइंस के लिए इंटरसेप्ट हमेशा अलग होगा। इंटरसेप्ट सेम तब होगा जब हमारी जो लाइन है वो सेम ही है, मतलब कि हमारे पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं, ठीक है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हम पैरेलल लाइंस में और कोलिनियर पॉइंट्स में डिफरेंशिएट कैसे करें। अभी हम इंटरसेप्ट को कैसे निकाल सकते हैं, तो आई थिंक हमने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि किसी लाइन का जो फॉर्मूला होता है KB होता है, y इज टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ये जो स्लोप है इसको हम निकाल चुके होंगे 2 पॉइंट्स में, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की हेल्प से, ठीक है। ये हमें पता चल चुका होगा। अभी हमें ये देखना है कि इंटरसेप्ट कैसे निकालें। तो यहाँ पे अगर हम x को 0 कर देंगे तो y की वैल्यू c हो जाएगी। दिस कांस्टेंट इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। तो c की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू y माइनस mx, ठीक है। तो m यहाँ पे स्लोप है हमारी और y और x हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट दिए होंगे उनकी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हमारा इंटरसेप्ट निकल आएगा। तो इस इंटरसेप्ट की हेल्प से हम वो वाले सारे पॉइंट्स जो कि एक लाइन में पड़ रहे होंगे उनको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ट्रेपेजॉइड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जब ट्रेपेजॉइड की बात कर रहे थे तो हम लोग को बस 2 पैरेलल लाइंस की चिंता थी, है ना, कि हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस मिल जाए किसी तरीके से और हम लोग एक ट्रेपेजॉइड बना लेंगे। 2 पैरेलल लाइंस मतलब कि ये 4 पॉइंट्स और इनकी हेल्प से एक ट्रेपेजॉइड बन जाएगा। हमें सिर्फ इसकी चिंता थी अभी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो लाइंस है ये पैरेलल हों और ये जो कनेक्ट कर रही हैं वो लाइंस भी पैरेलल हों, है ना। तो जब हम लोग ट्रेपेजॉइड्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एक बार तो हम ये इस वाली पैरेलल लाइंस की वजह से कैलकुलेट कर रहे होंगे, है ना, और एक बार हम लोग इन वाली पैरेलल लाइंस की वजह से कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इन टोटल हम एक ही चीज को 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो हमें ये जो कैलकुलेशन है एक्स्ट्रा ये भी रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके इस तरीके के जितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं हमारे काउंटिंग में उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग अपने टोटल ट्रेपेजॉइड वाले आंसर से इस तरीके के सारे स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं रिपीटेड उनको माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी इस पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी जो 2 साइड्स होती हैं अपोजिट में वो पैरेलल होती हैं, है ना, और ये जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल भी होती हैं, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है ये पैरेललोग्राम का कि इन साइड्स को इक्वल होना पड़ता है तभी ये पैरेललोग्राम बना पाएंगी। तो ये जो इक्वल वाली प्रॉपर्टी है इसको यूज करके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अपना आंसर बिल्ड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास ये स्लोप काउंट होना चाहिए। व्हाट इज दिस स्लोप काउंट, लाइंस विद सेम स्लोप। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी स्लोप के कॉरस्पॉन्डिंग
टोटल नंबर ऑफ जितनी लाइंस बन रही हैं, बेसिकली दो पॉइंट्स जो है वो एक स्लोप बना रहे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जितनी लाइंस बन रही हैं उनका काउंट लेके चलेंगे, ठीक है। इसकी हेल्प से हम अपने जितने ट्रेपेजॉइड्स बन रहे हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, हम कोलिनियर काउंट भी लेके चलेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज लाइंस विद सेम स्लोप एंड सेम इंटरसेप्ट। इससे क्या होगा, हम लोग जो भी फेक ट्रेपेजॉइड्स बन रहे होंगे ना उनको रिमूव कर सकते हैं। हमें ये चीजें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं। थर्ड थिंग है हमारी स्लोप डिस्टेंस काउंट। ये वो वाली लाइंस होंगी जो कि सेम स्लोप कैरी कर रही हैं और सेम लेंथ भी कैरी कर रही हैं। तो जितने भी हमारे पैरेललोग्राम होंगे ये उनके लिए काउंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। लाइन विद सेम स्लोप एंड सेम डिस्टेंस एज वेल। ये चौथी चीज निकाल रहे हैं हम लोग, कोलिनियर डिस्टेंस काउंट। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम कैलकुलेट करते समय भी ऐसा हो सकता है कि जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे वो सेम लाइन में हो और इनकी जो डिस्टेंस है वो भी सेम हो, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को भी हम अपने आंसर में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दिस विल नॉट मेक अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ फेक पैरेललोग्राम। तो टोटल जो ट्रेपेजॉइड्स है वो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कुछ, कि जितना भी हमारी स्लोप काउंट आ रही है उसको हम लोग कोलिनियर काउंट से माइनस कर देंगे, और इन टोटल ट्रेपेजॉइड्स में हम जितने भी एक्स्ट्रा पैरेललोग्राम्स ऐड हो गए हैं उनको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम्स कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज, स्लोप डिस्टेंस काउंट निकालेंगे और जो कोलिनियर डिस्टेंस काउंट है उससे माइनस कर देंगे, तो हमारा ये पैरेललोग्राम्स आ जाएंगे टोटल। और उसके बाद हम अपना आंसर यहाँ पे निकालेंगे, ट्रेपेजॉइड्स माइनस पैरेललोग्राम बाई 2। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये पैरेललोग्राम बिल्ड कर रहे हैं ना हम लोग, ये भी एक्चुअली 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हम लोग किसी भी पैरेललोग्राम को कैलकुलेट करेंगे तो एक बार हम लोग ये वाली पैरेलल लाइन से कैलकुलेट कर रहे होंगे और एक बार ये वाली पैरेलल लाइन से कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इन टोटल हमारे पास जो पैरेललोग्राम्स यहाँ पे आ रहे हैं ये फॉर्मूला यूज करके, सो दीज आर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एक्चुअल पैरेललोग्राम्स, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बाई 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कैसे कर रहे होंगे, तो हमारे पास एक तो ये स्लोप्स की मैपिंग होगी, एक हमारी ये कोलिनियर पॉइंट वाली मैपिंग होगी, एक ये स्लोप्स विद सेम डिस्टेंस मैपिंग होगी, और एक कोलिनियर पॉइंट विद सेम डिस्टेंस वाली मैपिंग होगी। इस मैपिंग की हेल्प से हम अपना आंसर बिल्ड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के लिए पहले तो हम लोग ये मैपिंग निकालेंगे इसकी सारी। तो जितनी भी सेम स्लोप्स वाली लाइन आ रही है उसमें से हम कोलिनियर वाली लाइंस को माइनस कर देंगे, तो हमारे ट्रेपेजॉइड्स आ जाएंगे। और पैरेललोग्राम कैलकुलेट करते समय जितनी भी हमारी सेम साइड्स वाली लाइन आ रही हैं उनको हम कोलिनियर वाली लाइन से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको अभी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं जो सेम स्लोप बना रहे हैं। तो यहाँ पे इन वाले पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसकी जो स्लोप है, लेट्स से वो अगर m1 है, तो हम लोग इसको स्लोप वाली मैपिंग में ऐड कर देंगे। तो m1 के करस्पॉन्डिंग हमारी एक लाइन मिल रही है, ठीक है। ये हमने अभी यहाँ मैपिंग में डाल दिया है। और इसके साथ-साथ हम इसका इंटरसेप्ट भी निकालेंगे। तो लेट्स से इसका इंटरसेप्ट जो है वो I3 आ रहा है, ठीक है? और इसके इंटरसेप्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हम एक मैपिंग बना रहे होंगे इन दिस कोलिनियर मैपिंग, ठीक है? तो यहाँ पे हम M1 प्लस I3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल रही है, इसलिए इसको डाल रहे हैं, ठीक है? M1 प्लस I3 इज़ इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे M1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल रही है। अभी हम लोग जो अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी हमारे पास स्लोप्स में करंट की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है सिर्फ, और हमारे पास कोलिनियर मैप में भी एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कोई भी ट्रेपेजॉइड नहीं बनेगा अभी। तो एनीवेज हमारे पास 4 पॉइंट्स होने चाहिए किसी भी ट्रेपेजॉइड को बिल्ड करने के लिए। तो अभी हमने बस एक ही लाइन कंसीडर करी है। तो लेट्स से अगर हम आगे बढ़ते हैं और किसी एक पॉइंट पे हम लोग लूप में इस वाली लाइन पे पहुंचते हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे पहुंचते हैं। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये भी मिलके हमारी सेम स्लोप बना रहे हैं, m1 है ना। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम इसमें एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास m1 टाइप की 2 स्लोप्स आ गई हैं, ठीक है। हमारे पास 2 लाइन्स है बेसिकली। और इस वाली लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी इंटरसेप्ट वाली मैपिंग है, जो भी कोलिनियर पॉइंट वाली मैपिंग है, एक वो भी बना देंगे हम लोग। तो दिस इज m1 प्लस I2, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 1 है। तो लूप में हम लोग करंटली इस वाली लाइन से डील कर रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वैल्यू है, और जो मैपिंग है हमारी m1 की वो अभी 2 हो चुकी है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बिल्ड होगा दैट विल बी 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारा जो ये वाला ट्रेपेजॉइड है एक, ये हमने अपने आंसर में ऐड कर लिया है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स से हमारे किसी पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं जो कि एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है। इनकी भी जो स्लोप है वो सेम है। तो यहाँ पे m1 की जो वैल्यू है बढ़ा के हम 3 कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा m1 I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये 1 मैपिंग आ जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ ये वाली लाइन ऐड हुई है, और ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि इस वाली नई लाइन के जुड़ने से हम कितने ट्रेपेजॉइड्स और बना सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप्स डॉट गेट की विल बी 3, और कोलिनियर मैप में हमारे पास सिर्फ अभी एक ही वैल्यू है, और हमारे पास आंसर में हम 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू ट्रेपेजॉइड्स और ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इस वाली लाइन की वजह से एक तो हमारा ये ट्रेपेजॉइड ऐड हो रहा है ना, और उसके अलावा एक हमारा ये वाला ट्रेपेजॉइड ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इस नई लाइन के ऐड करने से 2 ट्रेपेजॉइड्स और ऐड हो गए हैं। इसको हमने अपने पूरे ट्रेपेजॉइड्स के आंसर में ऐड कर दिया है। सो दिस इज हाउ वी आर स्लोली बिल्डिंग आवर आंसर वन बाय एडिंग ईच लाइन एंड सीइंग हाउ मेनी लाइंस आर ऑलरेडी देयर व्हिच विल हेल्प दिस लाइन टू बिल्ड मोर ट्रेपेजॉइड्स, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ने पे अगर हमें ये वाली लाइन मिल रही है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी m1 की वैल्यू है वो 4 हो चुकी होगी, और यहाँ पे m1 I1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो रखी है, मतलब कि कोलिनियर पॉइंट हमारे पास मिल चुके हैं।
तो यहाँ पे m1 i1 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अब 2 हो जाएगी, ठीक है? तो हमारे पास सेम स्लोप्स की 4 लाइन्स आ चुकी हैं अभी और 2 लाइन्स जो है वो कोलिनियर आ रही हैं। तो 4 - 2 = 2, तो हम ये 2 अपना आंसर में ऐड कर देंगे, दिस इज़ इक्वल्स टू 5। तो हमारी ये जो लाइन है, एक तो ये वाला ट्रापेज़ॉइड बना रही होगी, ठीक है? ये वाला, और उसके अलावा एक ये वाला ट्रापेज़ॉइड बना रही होगी, ठीक है? तो हमारे पास ये 2 ट्रापेज़ॉइड्स और ऐड हुए हैं नए। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ कुछ भी ट्रापेज़ॉइड नहीं बना रही है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये 2 माइनस किया हुआ है, ठीक है? तो इससे हमारा आंसर जो है वो प्रॉपर्ली बिल्ड होता चलेगा। तो ये हमारी ट्रापेज़ॉइड्स वाली कैलकुलेशन हो जाएँगी और इसी तरीके से हम लोग पैरेललोग्राम की कैलकुलेशन भी कर लेंगे। सेम ही कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी, और उसके लिए जो मैपिंग है वो डिफरेंट यूज़ हो रही है यहाँ पे। स्लोप्स मैप और कोलिनियर मैप की जगह हम यहाँ पे स्लोप और सेम डिस्टेंस वाला मैप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कोलिनियर और डिस्टेंस वाला मैप यूज़ करेंगे, और हम अपना पैरेललोग्राम्स का काउंट निकाल लेंगे और उसको हम लोग टोटल ट्रापेज़ॉइड से माइनस कर देंगे, ठीक है? तो लेट्स सी द कोड फॉर दिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोड देखें, हमने यहाँ पे 4 मैप ले लिए हैं, ठीक है? तो ये स्लोप काउंट वाला मैप सारी लाइन्स जिनका स्लोप सेम है, उनका काउंट रख रहा है। ये लाइन काउंट वाला मैप क्या कर रहा है, जो भी पॉइंट्स हमारे सेम लाइन में हैं, उनसे जितनी लाइन्स बन रही हैं, उनका काउंट स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे पैरेललोग्राम के लिए हमने स्लोप डिस्टेंस काउंट भी ले रखा है। इसका मतलब कि सेम स्लोप विथ सेम डिस्टेंस, और ये कोलिनियर डिस्टेंस का मतलब सेम स्लोप, सेम इंटरसेप्ट एंड सेम डिस्टेंस, ठीक है? तो अब हम इसकी हेल्प से अपने पॉइंट्स को ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी एरे को ट्रेवर्स किया है पॉइंट्स की। तो यहाँ हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। ये पहला पॉइंट है हमारा, ये दूसरा पॉइंट है हमारा, और अभी दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से इन मैप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कीज़ बनेंगी वो निकाल लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे स्लोप निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगर हमारे डिफरेंस की वैल्यू 0 आ रही है तो हम स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे, ठीक है? और यहाँ पे इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन की निकाल ली है। लाइन की हमारी स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। उसके अलावा हम पैरेललोग्राम के लिए स्लोप डिस्टेंस की निकाल लेते हैं। तो स्लोप डिस्टेंस की बेसिकली हमारी जो स्लोप आ रही है और हमारे जो लाइन्स और हमारे जो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, ये उसका कॉम्बिनेशन होगा। और ये कोलिनियर डिस्टेंस की क्या होगा, हमारा स्लोप, इंटरसेप्ट और डिस्टेंस तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने यूनिक कीज़ निकाली हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिक सेट ऑफ लाइन्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग स्लोप काउंट और लाइन काउंट की वैल्यू अपडेट कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेपेजियम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे करंट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप काउंट में जो भी वैल्यू आ रही है, उससे हम लोग ये लाइन काउंट में जो भी वैल्यू आ रही है उसको माइनस कर देंगे। उसके अलावा हम पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने के लिए भी स्लोप डिस्टेंस काउंट और कोलिनियर डिस्टेंस काउंट वाला जो मैप है उसको अपडेट कर देते हैं, और उसके बाद ये पैरेललोग्राम्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्योंकि हमारी जो पैरेलल लाइन्स होती हैं पैरेललोग्राम में वो दोनों साइड होती हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पैरेललोग्राम काउंट होंगे, ठीक है? इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने पैरेललोग्राम्स में डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, जब हम लोग ये ट्रेपेजियम से माइनस कर रहे हैं इस वैल्यू को, ठीक है? तो ऑल इन ऑल दिस विल गिव अस आवर आंसर, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारा ये फॉर लूप हम लोग जो है वो 2 बार चला रहे हैं, क्योंकि हमें सारे ही पेयर ऑफ जो पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करना है। तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक जाएगी। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 4 हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।